हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया टॉपिक है फ्रेंड आपका विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो इन पर बेस्ड भी आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड अब सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले विभाज्यता के नियम होते क्या हैं और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले समझते हैं हम दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, दो का हम पढ़ेंगे फ्रेंड दो का। तो फ्रेंड दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि हम इकाई के अंक, ठीक है, इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, ठीक है फ्रेंड, शून्य हो या कोई सम संख्या हो, इसका मतलब यदि 0 मिले आपको, 2 मिले आपको, ठीक है, 4 मिले आपको, 6 मिले आपको, 8 मिले और ठीक है आपको ये संख्याएं आपको किसी भी संख्या पीछे मिल जाए, वह संख्या पूरी पूरी फ्रेंड 2 से डिवाइड होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ एक, जैसे कि मैं 44 है फ्रेंड, ठीक है 44 है, तो ये क्या ये है 2 से डिवाइड होगी फ्रेंड। क्यों होगी? क्योंकि इसके पीछे क्या है 4 है। 4 यदि किसी भी संख्या पीछे 0 2 4 6 8 मिले हमें, वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी फ्रेंड। ठीक है, यदि मैं आपको बोलूँ 200, ठीक है 200 400 500, जिनके पीछे हमें क्या मिले 0 भी मिले, वो भी क्या होगी फ्रेंड हमारी 2 से डिवाइड संख्या होंगी। ठीक है, ये तो था फ्रेंड 2 का विभाज्यता का नियम। आई होप इतना समझ होंगे। तो आइए अब समझते हैं हम 3 के विभाज्यता का नियम, 3 का। ठीक है, 3 का नियम क्या कहता है फ्रेंड हमें? 3 का नियम कहता है फ्रेंड हमें जितनी भी जो भी हमें संख्या दे रखी है, ठीक है, जो हमें संख्या दे रखी है, तो फ्रेंड 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि हमें जो भी संख्या दे रखी है, ठीक है, संख्या दे रखी है, उन संख्याओं का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी फ्रेंड। ठीक है, तो ये देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपके पास कोई संख्या है 1338, ठीक है, आपसे पूछेगा क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी ये संख्या। तो फ्रेंड आप सबसे पहले आप चेक कैसे करोगे कि 3 से डिवाइड हो गया नहीं? आप जितने भी इसमें अंक हैं अब इन्हें कर दो एडिशन। ठीक है, इनको कर दो ऐड, कर दो, ऐड हो गए। अब यदि हम इनको ऐड करें फ्रेंड, इनका जिनका जो एडिशन बनेगी या जो जोड़ बनेगा वो 15 बनेगा। और 15 फ्रेंड 15 ये जो जोड़ आया फ्रेंड ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 15 3 से डिवाइड होता है। तो यदि होता है तो फ्रेंड ये कंप्लीट संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। तो ये होता है फ्रेंड 3 का। और यही जो ये होता है फ्रेंड ये 9 का भी रूल यही होता है। ठीक है, 9 का भी रूल यही होता है। ठीक है, 9 का रूल सब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं कोई भी संख्या लूँ 9 के रूल में, 9 और 3 का जो नियम है फ्रेंड या जो विभाज्यता का नियम है सेम रहता है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँगा आपको, जैसे कि मैं आपको कोई भी संख्या ले लूँ 29034, ठीक है, हमारे पास ये संख्या है, हमें बताना कि ये 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम? वही नियम है, हम इनके जो अंक हैं इनके उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे फ्रेंड। ठीक है, अब यदि हम इनको ऐड करेंगे फ्रेंड, यदि हम इनको ऐड करेंगे, इनका एडिशन कितना आएगा? 18 आएगी। ठीक है, 18 18 होगी, 18 आएगी। तो फ्रेंड क्या 18 संख्या 9 से डिवाइड होती है फ्रेंड? होती है फ्रेंड। तो ये कंप्लीट संख्या फ्रेंड आपकी 9 से भाग होगी। ठीक है, तो यही 3 का नियम होता है फ्रेंड। और ऐसा ही किसका नियम होता है? 9 का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 का विभाज्यता नियम क्या। अब पढ़ेंगे हम 4 का नियम। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है फ्रेंड? समझिए 4 के नियम में क्या कह रखा है। 4 में हम क्या देखते हैं? पीछे वाले सिर्फ 2 अंक देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं एग्जांपल लिया, ठीक है, हमें सिर्फ पीछे वाले 2 अंक दिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ 4, सॉरी फ्रेंड, ठीक है, तो हमें बताना कि क्या यह संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ओनली हमें क्या लेना है? इसके पीछे वाले अंक लेने फ्रेंड। ठीक है, पीछे वाले अंक ओनली 2 अंक लेने पीछे वाले। ठीक है, 4 में कौन से? पीछे वाले 2 अंक लेने फ्रेंड। तो 36 क्या 36 4 से डिवाइड होता है फ्रेंड। 4 से यदि हम इसके डिवाइड करें तो कितना आएगा? 9 आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है फ्रेंड? तो ये कंप्लीट संख्या होगी फ्रेंड, 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो फ्रेंड 4 में क्या हम पीछे वाले 2 अंक लेंगे। ठीक है, यदि हमसे पूछे कि 8 का विभाज्यता नियम क्या होता है, तो फ्रेंड 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम मैं जो बीच में रहेगा फ्रेंड वो भी कराऊंगा कि अब मैं लगातार ये करवा दूं, आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तो 8 का नियम 4 का और 8 का एक से जो मिलता है फ्रेंड, और 3 का 9 का जैसे मिलते हैं वैसे 8 का और 4 का मिलता है। ठीक है, 4 में क्या करें? 4 में क्या किया था? हमें सिर्फ पीछे वाले 2 अंक लेने थे। ठीक है, और 8 में क्या करें हम? 8 में सिर्फ हम पीछे वाले सिर्फ 3 अंक लेंगे। ठीक है, पीछे वाले कितने? 3 अंक लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कि मैं 64
1 5 1 2, ठीक है। इसमें क्या लेना हम पीछे वाले ओनली तीन अंक लेने हैं, ठीक है। पीछे वाले कितने 3 अंक लेने हैं फ्रेंड, पीछे वाले 3 अंक लेने हैं, ठीक है। ओनली 512। यदि हम इसे 8 से डिवाइड करें फ्रेंड, यदि हम इसे 8 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा 8 6 48 6 8 से 32 तो 64 आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है ये संख्या, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी फ्रेंड, 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये कहता है 8 का डिवाइड का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो ऐसा ही 4 का होता है, ऐसा ही 8 का होता है, ठीक है। 4 में क्या करोगे आप, पीछे वाले ओनली 2 अंक लोगे, ठीक है। और 8 में पीछे वाले कितने अंक, 3 अंक लोगे। 6 का नियम, 6 का नियम क्या होता है, 6 का, तो 6 का नियम भी फ्रेंड, यदि कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, कोई 6 को, यदि हम 6 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं हम 6 को, ठीक है, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि कोई भी संख्या होगी, ये वो 2 पर भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 पर भी डिवाइड होनी चाहिए, और तभी वो संख्या किससे 6 से डिवाइड होगी, ठीक है। यदि मैं आपको कोई भी एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ 5 9 2 6, ठीक है। और हमें चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी संख्या। तो उन कैसे चेक करोगे आप, तो फ्रेंड सबसे पहले देखो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। 3 का नियम क्या कहता है, इनको जोड़ लो, एडिशन कर लो इनका। यदि एडिशन क्या 2 से डिवाइड होगी फ्रेंड, क्यों होगी 2 से डिवाइड, क्योंकि जो पीछे क्या है 6 है। और 2 का नियम क्या था, जिस भी संख्या 0 2 4 6 8 ही मिले तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसका मतलब 2 से तो ये डिवाइड होगी। अब हम इनका करेंगे एडिशन, यदि हम इनके अंकों को जोड़ें 6 और 2 8 8 9 17 17 और 5 22 और 26 और 1 27, ठीक है। 27 बनता है इनका एडिशन। इसका मतलब 27 3 से डिवाइड होता है फ्रेंड। तो इसका मतलब जो संख्या है फ्रेंड ये किससे भी डिवाइड होगी, 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो 6 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड 6 का डिवाइड का नियम, ठीक है। अब समझते हैं फ्रेंड 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का विभाज्यता का नियम, 7 का नियम। तो फ्रेंड 7 का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। तो फ्रेंड 7 का इसमें क्या कहता है, इसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमें संख्या दे रखी है, एक मिनट में मार्कर से। तो फ्रेंड 7 का नियम क्या कहता है, जो इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई का अंक क्या करेंगे हम, दोगुना। इकाई का अंक क्या करेंगे, दोगुना। इकाई का अंक क्या करेंगे हम, दोगुना, ठीक है। इकाई अंक को हम 2 गुना करके उसमें क्या कर देंगे, जो भी संख्या उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और फिर जो संख्या आएगी हमारे पास वो किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे 2 4 2 9 है, ठीक है। इसमें क्या करें, रूल क्या होता है, इकाई का अंक को 2 से गुणा कर दो, ठीक है। मतलब अब क्या करो, इकाई का अंक कितना 9 है, इकाई का अंक ये होता है फ्रेंड पहले वाला, अगला दहाई का सैकड़ा हज़ार ये होते हैं, ठीक है। इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया, समझिए जरा। अब हमारे पास संख्या क्या बच गई, अब इसको 9 को निकाल दो, इसका जो हमें दुगुना किया ना इसे निकाल दो। तो 2 क्या आ गया, 2 4 2, ठीक है। 2 4 2 में क्या 18 माइनस कर दो, ठीक है। जब हम इसे माइनस करेंगे फ्रेंड 2 4 2 में तो कितना आएगा, 224 आएगा, 224। यदि हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से यदि हम ये माइनस कर दें तो कितना है, 224। और फ्रेंड 224 यदि हम 7 से डिवाइड करें, 7 3 21 1 7 2 14 तो 32 आ गया फ्रेंड। इसका मतलब ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो जाती है। तो फ्रेंड ये था 7 का, तो ये क्या पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए हो फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो 7 का नियम आप समझ गए फ्रेंड। इसमें क्या करना है आपको, इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई का अंक को क्या करना है, दोगुना कर देना। दोगुना करके उसमें से जो भी संख्या बच गई, ठीक है, ओनली इकाई का अंक बाहर निकाल लो आप, ठीक है। इकाई का अंक ओनली क्या करो, बाहर निकाल लो, इकाई का अंक निकाल लो बाहर। और उसका जैसे मैं एक दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल था, कोई अदर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, या भी चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्या था, 2 4 2 9, ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल था, ठीक है। ये 7 का नियम पढ़ रहे हैं हम फ्रेंड, ठीक है। इसमें जो इकाई का अंक आपका, इकाई का अंक 9 है, 9 कर दो 2 गुना कर दिया, कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया। अब जो भी अंक बच गया आपके 242, इसको एक साइड ले लो, ठीक है। अब 9 साथ में नहीं लेना, अब इसमें ये कर दो माइनस, ठीक है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे फ्रेंड तो कितना आ गया, 224 आएगा, ठीक है। अब 224 को 7 से डिवाइड करके देखो, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 32 आता है, ठीक है। इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये या जो पूरी संख्या फ्रेंड आपकी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड अब देखते हैं 13 का नियम और 17 का नियम, ठीक है। 13 और 17 का नियम, 13 का और 17 का, ठीक है। सबसे पहले हम 13 का देखते हैं। 13 का नियम क्या कहता है फ्रेंड, 13 का नियम में क्या कहता है, यदि हम क्या करें, हम इकाई का अंक क्या, इसमें इकाई का अंक
इकाई का अंक का क्या करेंगे 4 गुना, इकाई का अंक का क्या करेंगे 4 गुना, ठीक है। इसमें फ्रेंड हम इकाई का अंक का 4 गुना, इकाई का अंक जो है, ठीक है, उसका क्या करें हम 4 गुना करेंगे, ठीक है। और 4 गुना करेंगे और उसमें से क्या कर देंगे हम एडिशन करेंगे अब, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूँ आपके, जैसे 6, 8, 9 ले लिया मैं, ठीक है। हमें बताना है कि 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो इकाई का अंक हमारा, इकाई का अंक क्या है 9 है, तो 9 को क्या करेंगे 4 गुना, कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया। अब क्या करेंगे जो 68 है, ठीक है, 68 है, और 68 में हम क्या कर देंगे 36 जोड़ देंगे, ठीक है, 36। अब इसमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है, कितना आएगा 104 आ गया, ठीक है। अब यदि हम 13 से इसे डिवाइड करें तो आसानी से 13 से डिवाइड हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करें, ये जो कंप्लीट संख्या है आपकी जो 6, 8, 9 है, ये किससे डिवाइड होगी 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए फ्रेंड। इसमें क्या करना है हमें, ओनली सिर्फ इकाई के अंक का क्या करना है 4 गुना करना है, और 4 गुना करके आपको उसी जो संख्या बच गई उसमें क्या कर देना एडिशन कर देना है इसका, ठीक है। और फिर से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है फ्रेंड, इसमें से 0 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड। ऐसा ही फ्रेंड 17 का, 17 में क्या करना है, 17 में हमें ऐसे ही हम 17 का समझते हैं, 17 का नियम क्या कहता है फ्रेंड, 17 का इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें करेंगे हम अब करेंगे इसमें 5 गुना, किसका 5 गुना, इकाई के अंक का 5 गुना, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रेंड, 731, ठीक है। हमें ये बताना है कि 731 संख्या हमारी क्या 17 से डिवाइड होती है या नहीं होती। इसमें क्या करेंगे, ओनली हम सिर्फ इकाई के अंक का क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे, ठीक है। 5 गुना किया कितना आ गया 5 आ गया फ्रेंड, ठीक है। अब जो संख्या बच गई 73 बच गया, ठीक है। 73 में हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 68 आएगा, ठीक है। अब 68 17 से आसानी से डिवाइड हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब 731 संख्या वो 17 से पूरी तरह डिवाइड होगी, ठीक है। यदि पूरी तरह डिवाइड ना हो तो फ्रेंड वो संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आप इतना समझ गए होंगे। अब समझते हैं फ्रेंड जो हमारे पास बच गई, एक तो 5 का और 10 का, ठीक है। यदि हम फ्रेंड 5 का नियम पढ़ें, 5 का नियम क्या कहता है, यदि हम किसी भी संख्या के पीछे हमें 0 मिल जाए, 5 मिल जाए, वो संख्या कंप्लीट पूरी तरह से किससे 5 से डिवाइड हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको 120 लिख दूँ, ठीक है, 120 के 0 मिल गया तो इसका मतलब ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं आपको 225 लिख दूँ, ठीक है, इसके पीछे क्या 5 आ गया, ये संख्या भी किससे पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। जब 500 नहीं आएगा और 5 चौके 20 4 तो 49 आएगा फ्रेंड, ठीक है, सॉरी 45 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसे हम 5 का नियम है। 10 का नियम क्या करें, 10 का नियम में क्या करेंगे फ्रेंड, 10 के नियम में क्या करना है, 10 का नियम इसमें ओनली क्या करना है, हमें सिर्फ 0 मिल जाए, किसी भी संख्या पीछे क्या मिल जाए 0, किसी भी संख्या पीछे क्या मिल जाए 0 मिल जाए हमें, तो संख्या क्या होगी 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। किसी भी संख्या के पीछे क्या मिल जाए 0, इकाई का क्या मिल जाए 0, ठीक है। यदि हमने 11 का नियम, 11 का इंपॉर्टेंट है, 11 का नियम क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 11 का नियम, ठीक है। तो फ्रेंड यदि मैं चाहता तो आपको यहाँ पे स्लाइड लगा के भी समझा सकता था, लेकिन अब आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, समझ रहे होंगे। यदि हम 11 का नियम पढ़े फ्रेंड, 11 का नियम, तो इसमें क्या करें, 11 का नियम में हम सम संख्याओं का योग करते हैं और विषम संख्याओं के स्थानों का योग करते हैं, और उसमें क्या ये करते हैं माइनस, ठीक है। यदि माइनस करके या 0 आ जाए या कोई डिविजन आ जाए 11 से, तो वो किस तरह वो संख्या किससे डिवाइड होगी, पूरी तरह 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं 11 का नियम क्या कहता है। तो फ्रेंड मैं एक एग्जांपल ले लूँ, हम कर रहे हैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। 11 का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, 7 1 2 7 3 6 2, ठीक है। सबसे पहले हमें ये संख्या ले ली, अब हमें बताना है कि ये संख्या 11 से भाग हो गया नहीं हो। सबसे पहले आप क्या लिख लो, अब इसके स्थान लिख लो, ये 1 पर है, ठीक है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, और ये 6 पर है, और ये 7 पर है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हमने इनका स्थान लिख लिए, ठीक है। एक पर क्या संख्या है हमारी 7 है, 2 पर क्या 1 है, ठीक है। तो अब क्या करना है फ्रेंड, हमें इनका योग किसका होगा। अब हम सम स्थानों वाली संख्याओं को एक साइड जोड़ लेते हैं, और विषम स्थान वालों की या ओड स्थान वाली संख्याओं को हम एक साइड जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम विषम वाले लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है, विषम के हैं तो हम इनको क्या कर रहे हैं ऐड कर लो, 7 2 और क्या है 3 और क्या है 2 है, ठीक है। यदि हम इनको 7 और 2 9 और 3 12 तो 14 आ गया। और अब क्या करेंगे, हम माइनस करना क्या विषम वाले सम वाले 1 है, प्लस में 7 है, प्लस में 6 है,
कितना आ गया, ये भी कितना आ गया माइनस, यदि इसको जोड़े तो कितना आ गया 14 आ गया, ये कितना कट जाए तो 0 आ गया। तो फ्रेंड ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी, पूरी तरह 11 से, ठीक है। या तो 0 आ जाए या आपका 11 से कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे कि 11 से मल्टीपल 11 आ जाए, ठीक है, 22 आ जाए, 44 आ जाए, ठीक है। जो 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए तो वो संख्या पूरी तरह से किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आप इतना समझ गए होंगे, और मैं जो आगे वीडियो आएगा फ्रेंड मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस विभाज्यता के नियम से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड। और मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को आप क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। मैं आपको जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मैं सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री में 100% फ्री में पढ़ाऊंगा, और इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपका हिंदी भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी की एक क्लास हो भी, आप देख भी सकते हो, ठीक है, हिंदी मैथ और आपकी जो रीजनिंग होती है फ्रेंड, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे, और वीडियो भी अच्छी लगी आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।